हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू में। फ्रेंड्स, अभी कई सारे जो पेरेंट्स हैं, कुछ साइन ऐसे होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि वो उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड बाद में जाके जब वो डिले का पता चलता है तो उसको कवर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। और वो जो एज के साथ में जो माइलस्टोन अचीव करने होते हैं वो बच्चा तब नहीं कर पाता, तो कई सारे और जो माइलस्टोन हैं वो भी अधूरे रह जाते हैं और वो सब चीज़ जो है बच्चे का जो पूरा प्रोग्रेस है वो डिले हो जाता है। तो आपको मैं सिर्फ 5 साइन आज बताने वाली हूँ जिनको आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है जिसमें दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और बच्चों को नैनीज जो हैं वो ज़्यादातर रखती हैं, केयर टेकर वगैरह को दिया जाता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। बट जब भी आप टाइम निकालते हैं तो ये 5 साइन जो हैं, चाहे सैटरडे संडे को आपको अगर टाइम मिलता है तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिए। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं बता रही हूँ 1-2 साल तक के जो बच्चे हैं, 2 साल के ऊपर के लिए नहीं है ये, जनरली और छोटे बच्चे मान सकते हैं, 1.5-2 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एकदम फिट होते हैं। तो सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो है वो नेक उसका बार बार पीछे की तरफ जाता है। मतलब कई सारे बच्चों का आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे जो है ना, अब बात करते करते मतलब नेक जो है उसने होल्ड कर रखा है सिर को, बट ऐसे झटके से जो बच्चा है वो एकदम अपने सिर को पीछे डालता है बार बार। तो ये जो है वो अच्छा साइन नहीं है, स्पेशली अगर बच्चा 1-1.5 साल का है और ये ऐसी प्रोसेस बार बार हो रही है तो आपको तुरंत अपने जो पीडियाट्रिशियन है या फिर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट है उससे जाके आपको संपर्क करना चाहिए। दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के लिए टमी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और कुछ जो बच्चे हैं वो टमी टाइम के लिए अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टमी टाइम जो है जनरली सभी बच्चों को अच्छा लगता है, और वो जो है आप देखेंगे टमी से जो बच्चे की बैक है वो भी स्ट्रेंथ आती है उसमें, और जब धीरे धीरे बच्चा हाथ नीचे रखने लग जाता है तो वो उसके हाथों की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाता है। तो वो एज के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा बहुत छोटा है तो उसकी बैक स्ट्रेंथ होती है, और जैसे जैसे वो हाथ से थोड़ा अपने अपने जो अपर पार्ट है बॉडी का उसको उठाता है तो उससे जो उसके हाथों में जो है वो भी स्ट्रेंथ आ जाती है। पर अगर बच्चा वो करने में स्ट्रगल कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। बच्चों को आप टमी टाइम दीजिए। अगर बच्चा रोता है या फिर वापस से अपनी पुरानी पोजीशन मतलब सीधी अवस्था में आ जाता है, इसका मतलब आपको डॉक्टर से जाके मिलना है। तीसरा है कि अगर बच्चा डगमग डगमग करता है, देखिए कई बार आप देखेंगे बच्चा बैठता है वो भी डग 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 करता है, खड़ा हो रहा है तो भी डग 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 कर रहा है, मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहा है वो अच्छे से। तो इनिशियली कैसा लगता है, इनिशियली ये 1-2 दिन की प्रोसेस होती है, जैसे बच्चे ने मान लीजिए बैठना शुरू किया है तो वो थोड़ा सा डगमग डगमग होता है, पर मान लीजिए उसको बैठते हुए ऑलरेडी 15-20 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो एक स्टेबल वाली पोजीशन में नहीं आ पा रहा है, और ज़्यादातर उसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी डगमग रहती हैं, चाहे वो खड़ा होना हो, चाहे बैठना हो या क्रॉलिंग के टाइम पे हो। तो उसको अपने माइलस्टोन मतलब जो जो एज के हिसाब से, अगर उसको क्रॉल करना है उसमें डगमग कर रहा है या फिर उसके बैठने की एज आ गई तक भी डगमग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना है, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है। मतलब जब बच्चा सीखा है और 1-2 दिन अगर डगमग करता है तो वो नॉर्मल चीज़ है, उसको आपको इतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो कंटिन्यूस वही जो है कर रहा है तो ये जो है एक बहुत नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे भी आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चौथा जो है वो ये है कि उसके हर माइलस्टोन में डिले है। देखिए 1-2 माइलस्टोन डिले हो जाता है, आप देखेंगे कि कई बार कुछ बच्चे 12 महीने में चलते हैं, कुछ बच्चे 18 महीने में चलते हैं, बट किसी का बोलना जल्दी चालू हो जाता है, किसी का बोलना थोड़ा लेट होता है, तो कई सारे जो माइलस्टोन है, किसी का बैठना पलटना सब में। बट अगर मान लीजिए सारे ही माइलस्टोन डिले हो रहे हैं, जब जब उसकी आई कांटेक्ट की एज है तब वो आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जब उसकी गर्दन संभालने की एज है तब गर्दन नहीं संभाल पा रहा है बच्चा, पलट नहीं पा रहा है, तो हर एज हर माइलस्टोन में अगर 2-3-4 महीने का डिले हो रहा है या 2 महीने का डिले हो रहा है, 15-20 दिन इज़ ओके, 1 महीना भी ठीक है, बट हर माइलस्टोन अगर डिले हो रहा है तो यहाँ पे भी आप एकदम रिलैक्स होके नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये भी एक सीरियस इशू है। तो आपको यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
उसके अलावा पांचवी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हड्डियां ही नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी और या फिर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टिफ, है ना। कभी ये बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे बना लेते हैं जैसे कि बिल्कुल ही अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, हाथों में हड्डियां नहीं है, एकदम एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं। या फिर कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप उनको चाहते हैं कि थोड़ा सा ये आराम से बैठें, बट वो एकदम कड़क टाइप से रहते हैं। तो वो दोनों ही पोजीशन अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना भी और बहुत ज़्यादा स्टिफ, मतलब दोनों ही चीज़ें वो पॉजिटिव नहीं है। अगर बच्चा नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो देखिए मसल टोन वीकनेस के जो है, मतलब मसल टोन कम होना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम हो गई है छोटे बच्चों में। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा मसल टोन कम होना एक अलग चीज़ है, और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा जो हार्डनेस आ जाती है बॉडी में, तो वो भी ठीक नहीं है। उसके लिए जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट को सजेस्ट करते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट में भी मैं ये कहूँगी कि जो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उन्हीं के साथ आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जब हम बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं वो कराते हैं, तो उसमें कैसा है, अगर हम बड़ों का करते हैं तो बड़ों वाला जो है हम बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ों को हम कह देते हैं कि चलिए आपको इस तरीके से खड़े होके खड़े रहना है, तो बड़े हो सकते हैं, तो उसी पोजीशन में वो बच्चों को बांध देते हैं, तो वो बच्चे बहुत रोते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर बच्चे बहुत रो के कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो उसको लर्न नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक वो नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट में लर्निंग के मोड में सीखे। तो आई होप ये पांचों जो पॉइंट हैं आप एक बार अच्छे से अपने बच्चों में ऑब्जर्व करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये पांचों साइन जो है उसमें से एक साइन भी अगर आपको अपने बच्चे में दिख रहा है तो प्लीज़ उसको डिले मत कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।